2018 की सर्दियों में एमिली राजपुरोहित नाम की 29 वर्षीय भारतीय मूल की अमेरिकन नर्स को यूरेका स्प्रिंग्स, अरकानसस के एक ग्रामीण अस्पताल में 3 हफ्तों की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिली। अस्पताल ने उसके रहने का प्रबंध खुद किया था, एक ऐतिहासिक होटल में, जिसे स्थानीय लोग आत्माओं का घर कहते थे, द क्रेसेंट होटल। एमिली को भूत प्रेत में कोई यकीन नहीं था। वह विज्ञान में विश्वास रखने वाली पढ़ी लिखी महिला थी। उसने होटल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जब वह टैक्सी से होटल पहुंची तो बाहर की इमारत देखकर कुछ देर स्तब्ध खड़ी रही। ऊंची पहाड़ी पर बना भव्य भवन, पुराने समय की वास्तुकला, खिड़कियों पर जाले और दीवारों पर चढ़ती बेलें। यह जगह किसी हॉरर फिल्म के सेट से कम नहीं लग रही थी। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी अधेड़ उम्र की महिला ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया और कहा, आपका कमरा 218। एमिली ने कागजों पर दस्तखत किए और चाबी थाम ली। तभी उसे एहसास हुआ कि रिसेप्शनिस्ट अचानक कुछ शांत हो गई थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, पर रुकी रही। कोई दिक्कत? एमिली ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। नहीं, बस अगर कुछ अजीब लगे तो डरे नहीं। यहाँ की दीवारें पुरानी हैं और यादें भी। एमिली हल्की सी हंसी और खामोशी के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ गई। कमरा 218 होटल के उस विंग में था जिसे बहुत कम लोग चुनते थे। वजह उसने बाद में समझी। पहली रात तो सामान्य रही। थकी हुई एमिली बिस्तर पर गई और गहरी नींद में सो गई। पर दूसरी रात सब कुछ बदल गया। करीब 3:09 पर उसकी नींद टूटी। ऐसा लगा जैसे बाथरूम के पास वाली दीवार पर किसी ने 3 बार खटखटाया हो। थक थक थक। एमिली बैठ गई। कमरे में अजीब सी ठंडक थी, जबकि हीटर चल रहा था। उसने सोचा, शायद कोई गलती से उसके दरवाजे तक आ गया हो। उसने जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर कोई नहीं था। वह वापस बिस्तर पर आई, लेकिन तभी उसने आईने की ओर देखा। आईना हल्का सा धुंधला हो रहा था और उस पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने अंदर से लिखा हो। वो डर के मारे जम सी गई। उसने वो निशान खुद नहीं बनाए थे। अगले दिन एमिली ने रिसेप्शन पर जाकर पूछा, इस कमरे के साथ कुछ अजीब हुआ है क्या? महिला कुछ पल चुप रही, फिर बोली, ये वही कमरा है जहां माइकल था। माइकल कौन? वो एक पत्थर काटने वाला मजदूर था। 1880 में जब ये इमारत बन रही थी तो इसी हिस्से में काम करते हुए तीसरी मंजिल से गिर गया। उसी जगह बना है कमरा 218। बहुत से मेहमानों ने उसकी मौजूदगी महसूस की है, खासकर महिलाएं। मौजूदगी? एमिली ने पूछा, थोड़ी चिढ़कर। खटखटाना, फुसफुसाना, आईने में परछाइयाँ, कभी कभी हल्का स्पर्श, लेकिन किसी को नुकसान नहीं हुआ। एमिली ने तय किया कि वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देगी। उसने वह कमरा नहीं छोड़ा, लेकिन अनुभव और बढ़ते गए। तीसरी रात को वह सोते सोते अचानक ठंड से कांप गई, जबकि रूम हीटर चालू था और कंबल मोटा था। जब उसने आंखें खोलीं तो देखा कि बाथरूम की लाइट जली हुई है, जबकि उसने बंद की थी। जैसे ही वह बाथरूम की तरफ बढ़ी, लाइट अपने आप बुझ गई। यह सब थकान है, उसने खुद को समझाया। चौथी रात कुछ और हुआ, डरावना और स्पष्ट। वह करवट लेकर सो रही थी जब उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास कुछ फुसफुसाया। एमिली, वह बुरी तरह चौंकी और उठकर पूरे कमरे की बत्तियां जला दीं। दरवाज़ा बंद था, खिड़की भी। अगले दिन उसने अपने व्लॉग चैनल के लिए होटल के बारे में वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और गूगल पर उस कमरे के बारे में और खोज की। उसने पाया कि रूम 218 क्रेसेंट होटल का सबसे एक्टिव पैरानॉर्मल हॉटस्पॉट माना जाता है। न जाने कितनी बार लोगों ने यहाँ कैमरों में परछाइयाँ, अनजाने शोर और स्वखुलते दरवाजे रिकॉर्ड किए थे। एक वीडियो में रात के ठीक 3:09 पर कमरे का दरवाज़ा अपने आप बंद होता दिख रहा था। कुछ गेस्ट्स ने रिपोर्ट किया था कि उन्होंने बाथरूम के आईने में एक लंबा आदमी देखा जो पलटते ही गायब हो गया। अब एमिली को यकीन हो गया कि जो कुछ भी वो महसूस कर रही है वो महज उसका वहम नहीं था। उसने होटल के मैनेजर से कमरा बदलने की गुजारिश की। आप पहली नहीं हैं, उन्होंने कहा, जो इस कमरे से भागना चाहती है। एमिली को होटल के एक नए हिस्से में शिफ्ट किया गया, कमरा 104।
वहाँ का माहौल शांत था, घटनाएं रुक गईं और वह अपनी नाइट शिफ्ट्स पर ध्यान दे सकी। लेकिन मन में एक सवाल अटका रहा। वो क्या था? सिर्फ एक आत्मा या कुछ और? होटल से चेकआउट के दिन वह आखिरी बार कमरे 218 के सामने से गुजरी। उसने देखा दरवाज़ा थोड़ा खुला था। उसने झांक कर देखा, कमरे में कोई नहीं था, लेकिन आईने पर फिर वही लिखा था EM, और नीचे अब कुछ और जुड़ गया था, कॉम बैक। एमिली ने तेज़ी से दरवाज़ा बंद किया और होटल से निकल गई। 2 महीने बाद उसे एक ईमेल मिला, एक स्थानीय पैरानॉर्मल रिसर्चर से जिसने उस होटल में जांच की थी। उसने लिखा, आपके चेकआउट के बाद हमने थर्मल कैमरा उस फ्लोर पर लगाया था और एक रात 3:09 पर आपके पुराने कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और फिर बंद हुआ। कमरे का तापमान 71 डिग्री फ़ारेनहाइट से 41 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया। सिर्फ 7 सेकंड में हमने आईने पर ताज़ा लिखे अक्षर देखे, EMILU। हम सोच रहे हैं, क्या माइकल अब भी आपको ढूंढ रहा है? नीचे बस एक लाइन और लिखी थी, आप भाग्यशाली हैं कि वो आपके साथ नहीं आया। अब भी एमिली जब किसी नए शहर जाती है तो होटल की दीवारों को गौर से देखती है, आईनों से दूरी रखती है और कभी अंधेरे में नहीं सोती, क्योंकि कभी कभी जो आत्माएं अपनी जगह से बंधी